तो राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर दो, मौत हो जाएगी। ब्राह्मण को अगर मारना है तो ब्राह्मण को जान से नहीं मारो, ब्राह्मण भय प्रेमियों उसका अपमान कर दो। अगर सच्चा ब्राह्मण होगा तो मृत्यु से भी बढ़कर उसके लिए अपमान है। और पृथक सैया तो स्त्रीणाम, अगर स्त्री को मारना है तो हाथ नहीं उठाओ, 10-15 दिन चले बोली वो चली वो छोड़ी दे। लेकिन ध्यान रखना, बोले नारायण भगवान की जय। अरे सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, ऐसा नहीं, चाहे विधि रहे राम ताहि विधि रहिए, चाहे विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। चाहे विधि रही है सीता ताहि विधि रहिए, चाहे विधि रही है सीता ताहि विधि रहिए। चाहे विधि रहे हैं लखन ताहि विधि रहिए, चाहे विधि रहे लखन ताहि विधि रहिए। चाहे विधि रही कौशल्या ताहि विधि रहिए, चाहे विधि रही कौशल्या ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि रहे हैं राम ताहि विधि रहिए, चाहे विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, हर चाहे विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। स्त्री को अगर मारना है तो पृथक सैया तो स्त्री नाम 10-15 दिन के लिए बोलना चालना छोड़ दो। लेकिन इनको कहो नहीं कि हम तुमसे 15 दिन नहीं बोलेंगे, तो ये प्रतीक्षा करेंगे, चलो 15 दिन नहीं बोलेंगे, 15 दिन के बाद शुरू कर देंगे। बस रमियों, बोलिए नारायण भगवान की जय। स्त्री को बताओ नहीं कि हम तुमसे नहीं बोलेंगे, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपने बता दिया तो पूरे मोहल्ले में और बातें आएंगी कि हमारे पति से झगड़ा हो गया, 15 दिन नहीं बोलेंगे, 15 दिन बाद शुरू कर देंगे। क्योंकि माताओं के मुंह में बात नहीं रुकती। आपको कुछ खबर करनी है अपने नगर में, जरूरत नहीं है कि लाउड स्पीकर से चिल्लाओ, जरूरत नहीं है कि आप पर्चे छपा करके बंटवाओ, खराब हो अच्छी न हो। आप सायंकाल को एक माता के कान में धीरे से बात दे, धीरे धीरे रात कदम दे। सवेरे पूरे नगर में चक 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 फैली। इन माताओं के मुंह में बात नहीं रुकती। अब ये इनका दोष नहीं है, ये धर्मराज जी का दिया हुआ श्राप है। जिस समय कर्ण की चिता जलाई गई, माता कुंती के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। धर्मराज ने कहा, मैया तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि हमारा दुश्मन मारा गया, आप रो रही हो। तो माता कुंती ने कहा, सुनो। अरे बोले धर्मराज, माँ तू भी करती है जब कमाल,
क्यों रोती है शत्रु के लिए, तो माँ बोली ये मेरा लाल। धर्मराज की आंखें लाल हो गई, भ्रकुटियां सन गई। और क्या बोले धर्मराज? बोले माँ कि हमने झगड़ा करा दिया, अरे हमने झगड़ा करा दिया, और क्यों ना सच का पता दिया, क्यों ना सच का पता दिया। और भाई थे हमारे पहले, क्यों नहीं बता दिया। हमने झगड़ा करा दिया, भाई से लड़ा दिया, भाई थे हमारे पहले, क्यों नहीं बता दिया। भाई थे हमारे पहले, क्यों नहीं बता दिया। भाई थे हमारे पहले, इतनी बड़ी बात तुमने अपने हृदय में छिपा करके रखी है। जाओ, मैं श्राप देता हूं कि आज से भारत की माता के हृदय में बात नहीं रुकेगी। श्राप दे दिया धर्मराज जी ने। तो भगवान शंकर ने दंड दिया। कैसा दिया? बोले जब तक सती का स्वरूप है हमारा मातृवत भाव रहेगा। और भगवान शंकर का ये कई काम है, जब नाराज हो जाते हैं तो समाधि लगा ली। और समाधि जब लगा ली तो वहां पर कोई भला आदमी तो रहता नहीं। 3.5 करोड़ भूत प्रेत उड़ैलें चुड़ैलें डाकिनी पिशाचिनी सब बरी पड़ी हैं। एक चुड़ैल अगर आपके मोहल्ले में आ जाए तो पूरे मोहल्ले को तबाह कर देती है। और मान ले जहां पर 3.5 करोड़ है और उनमें खासियत है, भगवान शंकर के अलावा वो किसी की मानते भी नहीं, ये भी खासियत है। अगर मानते होते तो भगवान शंकर का जब पार्वती के साथ में विवाह हुआ, देवता सब गए बराती बनकर के। इंद्र ने भगवान विष्णु से कहा, महाराज आप ऐसा करो, भोले बाबा को थोड़ा समझाओ, थोड़ा अपना रूप सही कर लें, ये कपड़े पर ठीक पहन लें, नहीं तो हम लोग जहाँ शादी में चल रहे हैं ना वहां पर लड्डू वड्डू तो नहीं मिलेंगे, लोग लाठी लेकर के और हमको भगाएंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा ना 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 ना, मैं नहीं समझा पाऊंगा। ऐसा करो ना, अगर हमने कहीं समझाया और उनकी फिर समाधि लग गई तो अब तो कामदेव भी नहीं रहे जो हम इनकी समाधि तोड़वाएंगे। तो महाराज क्या करें? भगवान ने आदेश दिया, अगर दुल्हा से तुम्हें अलग चलना है ना तो अपना अपना समाज अलग कर ले, अपना समाज अलग कर ले। इंद्र ने अपना समाज अलग कर लिया, ब्रह्मा जी ने अलग कर लिया, विष्णु जी ने अलग कर लिया। भगवान भोले बाबा बेचारे अकेले पड़ गए। एक ने कहा, गण ने महाराज शादी तो आपकी हो रही, लेकिन ये देवता सब अपना अपना समाज लिए अलग अलग घूम रहे हैं, ये सब क्या है? भगवान शंकर ने कहा, लगता है कि हमारी संख्या कम है, जिसका बहुमत होता है ना वही जीतता है। क्या करें? बोले मानसिक मंत्र का प्रयोग करो। दुनिया भर में जितने भी भूत प्रेत हैं उन सबको बुलाओ कि मालिक की शादी हो रही है, चले आओ। तो उसने मानसिक मंत्र का प्रयोग किया। दुनिया में जितने भी भूत प्रेत हैं वो शमशान घाटों पर वो जागे और चले। उसमें भारत के भूत हैं, अमेरिका के हैं, पाकिस्तान के हैं, हर जगह के भूत हैं, क्योंकि मरते तो हर जगह लोग हैं और जहाँ मरते हैं वहाँ शमशान घाट जरूर है, जहाँ शमशान घाट है वहाँ भूत प्रेत जरूर है। अंदर इतना था कि भारत का भूत
हर हर महादेव बोलता हुआ चला रहा है। अमेरिका का भूत हाय हाय महादेव करता हुआ चला रहा है। थोड़ा भाषा में परिवर्तन है, लेकिन भगवान शंकर बोले सकल कला गुणधाम, सब कलाओं में निपुण है। आए सब कैलाश पर्वत पर एकत्रित हुए तो देवांगनाएं जो देख रही हैं उन्होंने विचार किया, बोले जस दुल्हा तस बनी बराता, जैसा दुल्हा वैसी बारात चल दी। कहाँ पहुंचे? नगर में। आपने देखा होगा जब बारात आती है तो सबसे पहले अगवानी कौन लेता है? सबसे पहले अगवानी कौन करता है? जो मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनको दुल्हा देखने की बड़ी इच्छा होती है। पूरे मोहल्ले के सब बच्चे भाग करके गांव के बाहर चले गए। आगे आगे वरुण जी का समाज आ रहा था। वरुण महाराज जी बहुत सुंदर है ना। बच्चों ने देखा, वाह पार्वती हमारी इतनी सुंदर है, दुल्हा भी बहुत सुंदर है। तो उसने हाथ जोड़े और पूछा, महाराज दुल्हा आप हो? वरुण जी बोले ना 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 ना, पीछे पीछे। लड़के बहुत प्रसन्न हो गए। उनके पीछे इंद्र महाराज। इंद्र महाराज भी बहुत सुंदर हैं। लड़कों ने हाथ जोड़े, महाराज दुल्हा आप हो? बोले ना 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 ना, पीछे पीछे। लड़के और ज्यादा खुश हो गए। उसके बाद ब्रह्मा जी, लड़कों ने दूर से देखा, विचार किया खोपड़ी जरूर इसके चार हैं लेकिन देखने में अच्छा लगता है। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज दुल्हा आप हो? बोले ना 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 ना, पीछे पीछे। लड़का और ज्यादा खुश हो गए। उनके पीछे भगवान विष्णु आ रहे हैं और भगवान विष्णु अद्वितीय सुंदर हैं। बालकों ने विचार किया जैसी हमारी पार्वती है वैसे ही दुल्हा सुंदर है। धर्मियों उसी समय ध्यान देना, पार्वती मैया को देख के वो बालक ने विचार किया जितनी पार्वती सुंदर है उतना ही दुल्हा सुंदर है, उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। बालक बहुत खुश हो गए। भगवान विष्णु से जाकर के पूछा, महाराज दुल्हा आप हो? भगवान विष्णु बोले ना 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 ना, पीछे पीछे। लड़का और ज्यादा खुश हो गए। इसका मतलब जब बराती इतने सुंदर हैं तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु ने मन ही मन में कहा, बेटा ये तो जब तुम देखोगे तब पता लगेगा दुल्हा कितना सुंदर होगा। तो लड़कों ने निर्णय कर लिया दुल्हा बहुत सुंदर है। चले गए दंडनाते हुए। कहा? जहां भगवान शंकर का समाज आ रहा है। क्या देखा? धर्मियों पूछना चाहा कि दुल्हा आप हो? जैसे ऊपर को मुंह करके पूछना चाहा, भगवान शंकर के गले में जो बहुत काला सर्प पड़ा था उसने मारी फुसकार। बेचारे कुछ गिरे कुछ भजे, जैसे तैसे अपनी माताओं के पास पहुंच गए और माता की गोद में सिर रख करके रोए, बहुत रोए। माँ ने पूछा, बेटा बारात देखा है? तो लड़कों ने जो रोते हुए माँ से कहा, देखो लड़का जो भी बोलता है, बच्चा जो भी बोलता है, बिल्कुल जैसा है वैसा ही बोलता है, बिल्कुल ईमानदारी से बोलता है। ये तो हम आप जब बड़े हो जाते हो तो हम लोग गड़बड़ करने लगते हैं, इसलिए बच्चे को भगवान का रूप कहा जाता है, क्योंकि भगवान कभी झूठ नहीं बोलता है, सही बोलता है, सत्य बोलता है। बालकों ने कहा, मैया बड़े भाग्यशाली वो लोग हैं जो आज हमारे नगर में उपस्थित नहीं है। क्यों? बोले मैया केवल वही जिंदा रहेंगे और कोई जिंदा रहने वाला नहीं। माँ ने पूछा, बेटा क्यों? बोले मैया जिनको शमशान घाट में होना चाहिए वो हमारे गांव की गलियों में घूम रहे हैं, खा लेंगे वो सबको। तो माँ ने पूछा, दुल्हा देखाए हो? बोले मैया दुल्हा की बात मत पूछो, अरे पर पौरा। पहली बात लड़का पागल। क्यों? कहने के बैल पर बैठा,
देखो बैल पर बैठने वाला पागल नहीं होता। अरे भाई बैल तो धर्म का रूप है, उसके ऊपर बैठ करके जो शादी करने जाए, विवाह करने जाए, तो पागल कैसे हो सकता है? बोले मैया अगर बैल पर ही बैठा होता तब भी ठीक था। एक तो बैल के ऊपर बैठा, दूसरी बात उल्टा बैठा, बैल की पूंछ की तरफ मुंह किए है और बैल की मुंह की तरफ पीठ किए है। ऐसा जानते हो क्यों किया? इसलिए किया ना, भगवान ने विचार किया रास्ते पर कोई बात नहीं, हमारा मुंह आगे रहा, पीठ के पीछे बालक रहे, ये भूत प्रेत रहे, उधम करते चले आए। अब किसी भले आदमी के दरवाजे पर जब पहुंचेंगे, अब वहां पर इन्होंने कहीं गड़बड़ किया ना तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। अब ये मानने वाले हैं नहीं, कब तक? जब तक हमारो चेहरा नहीं देख ले। तो भगवान बेचारे उल्टे बैठ गए, चलो हमारी बदनामी होगी होगी, लेकिन कम से कम तुम शांत बैठो। भगवान कैलाश पर्वत पर समाधि लगा ली। सती ने झूठ बोला, प्रतिज्ञा कर ली भोले बाबा ने, ये सती से भेंट हमारी नहीं होनी है। लेकिन समाधि तोड़ी तो कब तोड़ी? बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, अरे बीते संबत स्वभाव होना चाहिए। क्या कैसा स्वभाव हो? कौन सा शब्द निकला मुंह से पहला? अरे राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगत पति जागे, जानो सती जगत पति जागे, पीते सुमिरन लगे, राम शब्द निकला। हमारे आपके भी जीवन में ऐसा अभ्यास हो कि भगवान का नाम हम नहीं भी लेना चाहें, उस समय भी हमारे धर्मीय हृदय से निकले। और ये कब होगा? जब भजन हमारा परिपक्व होगा। आपने संतों को देखा होगा कि अपने हाथों में माला पकड़ते हैं, बात भी दूसरे से करते जा रहे हैं, उनकी माला भी चलती रहती है। कबीर बाबा बहुत माला का जाप करते थे और एक दिन एक व्यक्ति ने देखा कि कबीर बाबा के हाथ में माला नहीं है, तो उसने पूछा, महाराज आज माला आप नहीं जप रहे हो, क्या जिह्वा से जाप कर रहे हो, क्या हाथ से जाप कर रहे हो? तो कबीर बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया, अरे माला जपू नंगर जपू, जिह्वा जपू न राम। अब हमने माला जपनी छोड़ दी, जिह्वा से भी नहीं जाप करते, कर माला भी नहीं करते। क्यों? तो कबीर बाबा ने कहा कि बेटा इसलिए छोड़ दी है, अब सुमिरन मेरा राम करे तो मैं पावा विश्राम। हम जिसका भजन कर रहे थे, अब उसने हमारा भजन करना शुरू कर दिया है, इसलिए हमने भजन करना बंद कर दिया है। भैया ये सबसे बड़ी हमारी खेती है, परमात्मा से प्रार्थना करना
दुनिया की हर वस्तु हमसे विलग हो जाए, छूट जाए, लेकिन परमात्मा से लगी हुई लगन हमारी नहीं तोड़नी चाहिए। भगवान से मांगना, प्रतिदिन मांगना। अरे लागी लगन मत तोड़ना, कि लागी लगन